चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया था हमारा। फोर्थ पार्ट लेते हैं फटाफट। चलिए अब इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा वो देखें जरा। फोर्थ पार्ट है बच्चों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटरवल दे रखा है बच्चों 0 से लेके 2 पाई। कुछ नहीं करना आप लोगों को, डिफरेंशिएशन करना चालू करो। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कैसे कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या हो गया बच्चों, माइनस साइन एक्स, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालने में ही बच्चों का हालत खराब होती है। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे ख्याल से अब तो आपको रट गया होगा बच्चों, इतनी बात तो इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ ये वाले। अब इसके बाद भी रट नहीं पाऊँ तो फिर दिक्कत है। इसको उधर ले जाओ, इस कॉस को नीचे लेके आऊंगा। साइन एक्स अपॉन क्या हो गया कॉस एक्स बराबर क्या हो गया -1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan एक्स बराबर हो गया -1। आपको पता है 0 से लेके 2 पाई यानी कि पूरे के पूरे क्वाड्रेंट में दो जगह tan क्या होता है नेगेटिव। देखिए हम लोग 0 से लेके यहीं पे होता है 2 पाई, यहाँ होता है पाई। एक तो tan यहाँ पे नेगेटिव होता है और एक होता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको पाई से हेल्प लेनी पड़ेगी, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। और tan 1 का होता है पावर 4 पे। तो x की वैल्यू जो आएगी, मैं आपको दोनों तरीके से करा चुका हूँ, जनरल सॉल्यूशन से भी मैंने आपको कराया है, देख सकते हैं आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले लेक्चर में। x बराबर होगा बच्चों पाई माइनस का पावर 4 और दूसरा इंटरवल क्या निकलेगा बच्चों 2 पाई माइनस पावर 4। इस बार दो वैल्यू से निकलनी है क्योंकि रेंज बढ़ा दी गई यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक 360 तक। तो यहाँ बच्चों दो वैल्यू निकल के आई, एक आया बच्चों 3 पावर 4 और एक आया बच्चों 4 2 8, एक आया 7 पावर 4। ठीक है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए। अगेन नाउ इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। जब दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा, आप करेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब देखो भाई इस पॉइंट को यहां पुट करना पड़ेगा, तो f डैश 3 पावर 4। ये टेस्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और cos का 3 पावर 4 ये हो गया। एंड नाउ अब मैंने आपको बताया था तरीका, आप एक काम करो यहाँ पर, आप पहले ये वाला पार्ट नोट कर लो बच्चों सारे, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा तब मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। फिर से समझ रहे मेरी बात को, नोट करो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। चलिए हटा देते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये तो क्रिटिकल पॉइंट रट जाना चाहिए, सपने में भी आना चाहिए। 3 पावर 4 7 पावर 4 पता तुम्हें मैंने क्या बताया था आपको, पावर 4 पे वैल्यू चेक करो बस। साइन ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इस वैल्यू को चेक करने पे साइन पावर 4 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर भी कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। 45 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 45 × 3 कितना हो गया 135। 3 5 15 3 4 12 1 3, ठीक है 135। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव। बट कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ये भी बाहर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या रिजल्ट देगा आपको, नेगेटिव। और ये भी रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, नेगेटिव। तो कुल मिला के आपको वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या रही है, नेगेटिव। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब उसका वैल्यू पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड नाउ एफ डबल डैश 5 नहीं बच्चों 7 पावर 4, इस पे चेक करते हैं। तो इसको उठा के इस फंक्शन के अंदर रखिए जरा, माइनस का साइन 7 पावर 4 प्लस का कॉस 7 पावर 4। तो देखो यार मैंने आप लोगों को फिर से बताया, आपको पावर 4 वैल्यू चेक किया करो 1/√2।
और यहाँ पर भी ये वैल्यू मैंने क्या लिख दी 1/√2। अब ये देखना कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा ये 7। तो 45 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 35 315 होगा समथिंग, ऐसे कुछ आ रहा है ना, 300 के समथिंग आएगा। अब 300 के समथिंग जो एंगल होगा, मान लो 315 है, 315 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चौथे में। चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा प्लस का √2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, मिनिमा। यानी कि 7π/4 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और 3π/4 पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब बच्चों ये है, इतनी बात समझ में आई। मेन चीज है ये समझाना, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीजें कब तक दूर भागोगे, सीख ही लो कि भैया ये वैल्यू कैसे निकलती है। अगर 10 नेगेटिव है तो दो वैल्यू कौन सी होंगी, कैसे निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो कौन सी वैल्यू होगी, तो वैल्यू होगी π/4 और 5π/4। समझ रहे। अब अगला स्टेप क्या होगा, 3π/4 पे तो मैक्सिमम आ गया था और 7π/4 पे क्या था, मिनिमम। अगला स्टेप होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। पुट करें, अब डबल डैश नहीं आएगा भाई, एफ आएगा, f 3π/4 उठा के पुट कर दो। साइन 3π/4 माइनस का कॉस 3π/4 और साइन 3π/4 1/√2। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा कैसे आएगा। इसके लिए आएगी -1/√2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 2/√2, और इसको आप लोग लिख सकते हो √2 × √2/√2 एंड कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या आ गया, √2। तो ये आ गई बच्चों इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड लोकल मैक्सिमा इज 3π/4। सही है, ये वाला स्टेप हो गया यहाँ पे बाउंडेड। नाउ अगले स्टेप में हम लोग 7π/4 को पुट करें बच्चों। यहाँ पे 7π/4 पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस का कॉस 7π/4। अभी मैंने समझाया था कि 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 4 पे साइन क्या होता है, नेगेटिव। वैल्यू क्या देगा, ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। व्हाट इट। इस तरीके से ये पैटर्न लेके चलना बच्चों अपने को, समझ रहे हो। नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से। चलिए अगले इसके 3 पार्ट रह गए बच्चों, उनको लेते हैं हम लोग। अगला जो है बच्चों वो है 6th वाला, gx बराबर 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। gx बराबर x/2 प्लस का 2/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, g' बराबर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। यहाँ पे 2 ऐसी रहेगा बच्चों। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है तो आपको कितना होता है, माइनस का 1/x²। इसको अच्छे तरीके से आप जब लिखोगे तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको ऐसे रख देते बच्चों, इसके बाद डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहेगी इसको। ठीक है, और अगले स्टेप में फॉर क्रिटिकल पॉइंट g' इज इक्वल टू 0, देन 1/2 माइनस का 2/x² बराबर क्या हो गया, 0। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो 1/2 बराबर 2/x², x² बराबर 4, x बराबर आ गया प्लस का 2 एंड माइनस का 2। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए।
नाउ अगले स्टेप में क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2 बार डिफरेंशिएशन के लिए 2 बार डंडे लगेंगे, ऊपर 2 डैश आएंगे, डिफरेंशिएशन समझा चुका हूँ। 1/2 कांस्टेंट है 0, माइनस का 2 ऐसे रहेगा 1/x², 1/x² का डिफरेंशिएशन 1/x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन बताया था आपको -n/x की पावर n+1, जो पावर है इसकी उसको माइनस में लिख दो और उसी पावर में एक बढ़ा दो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर कितनी है 1, इस पावर को माइनस में लिखा, नीचे एक पावर बढ़ा दी, ऐसे ही 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2/x³, तो बेटा 1/x² है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2/x³, गॉट इट। ये याददाश्त वापस दिला रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इसे भूलो नहीं। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव 4/x³ g'(x), दो वैल्यू थी बच्चों, एट x = 2, g'(2) यहाँ पुट करोगे तो 4/2 का क्यूब 4/8, कुल मिला के 1/2, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मिनिमा, ऐसे ही x = -2, g'(-2), 4/-2 का क्यूब दैट इज 4/-8, माइनस का 1/2 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा, सही है, बोलो बच्चों, सही क्वेश्चन चल रहा है हमारा बिल्कुल। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ नहीं है, आपको कंडीशन दे रखी थी x > 0, तो यहाँ पे जब दूसरा वाला पॉइंट था उसको लिया ही नहीं जाएगा, लिया जाएगा क्या, नहीं लिया जाएगा, तो -2 दिखाने के लिए होगा, बट -2 इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों को बोली गई है 0 से बड़ी लेना है, तो 0 से बड़ी लेना मतलब 2 ही लेनी थी अकेली, तो 2 ही वाले को चेक करेंगे बच्चों, -2 वाले को चेक नहीं करना है, तो 2 पे बच्चों में क्या मिलना था, मिनिमा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं बच्चों, हम लोग फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, इसको करते कि नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ लोकल मिनिमम इज 2 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, आप यहाँ पे x = 2 पुट करो तो 2/2 प्लस का 2/2, 2 से 2 कटे जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो लोकल मिनिमम भी वही है और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बच्चों वही है। यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, ले लिया, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। जितनी भी स्पीड थी हमारी वो रुकी हुई थी, वो यहीं तक रुकी हुई थी, मैं आपको बताऊं, इसके बाद हमारा ये सिलेबस क्या करेगा, भागेगा, ठीक है, आप लोग तैयार हैं पेन कॉपी के साथ। इसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम से, लेंथी जरूर जाएंगी बट कोई नहीं, उनको पढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है, ठीक है। 8th पार्ट करते हैं इसका बच्चों, ठीक है। 8th पार्ट क्या दिया गया बच्चों, fx = x√1 - x, और बोला गया है जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करो बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x, f' आएगा, यहां लगे प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट मिला, और रूट का मैं आपको बता चुका हूं कि रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, चेन रूल लगेगा, पहले रूट वाले करोगे फिर अंदर वाले करोगे, अंदर वाले करोगे तो 1 मिला, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x मिला, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का x/2√1 - x, और सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चों, इसको कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, ये आएगा, इसका उल्टा इससे हुआ
तो रूट इंटू रूट वाले फ्री हो गए, एक्स ऐसे ही रहेगा, बाकी डिनोमिनेटर में नहीं रहा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस का 2x माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 3x अपॉन 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स एंड दिस इज f डैश x। ये होगा। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो आप, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। मैंने बोला था कि पर्टिकुलर मैक्सिमम के अंदर हम लोग वो वाले पॉइंट लेंगे जहाँ पे फंक्शन न्यूट्रल हो रहा हो, जहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा हो, ऐसे वाले पॉइंट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें मिलेगा ही नहीं आपको, ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। तो हम लोग न्यूमरेटर वाले पार्ट को लेंगे, नीचे वाले को नहीं लेंगे। तो 2 माइनस 3x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया दैट इज 2/3। ये क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया बच्चों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना हम लोगों को। ना डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल के हिसाब से नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। लीजिए एक काम करते हैं, इस 2 को बाहर ही निकाल देते हैं ना, इस पर कहानी चलने दो। 2 माइनस 3x अपॉन स्क्वायर, इसका नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले भाई साहब ऐसे रहेंगे। डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर वाले का, तो 2 का हो गया 0, माइनस 3x का क्या हो गया -3, फिर बीच में आता है माइनस, रूट वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, यही होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, इसको बड़े दिखा सभी बच्चों को सही आराम से, इस वाले 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बाकी उस पर मैंने लगा दिया चेन रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, -3 ऐसे रहेगा, माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाला डिफरेंशिएशन तो रूट फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। अब जरा मैं इसको आपको बड़ा क्लियर तरीके से समझा, एक काम करो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। क्योंकि रूट वाला पोर्शन को चेक करना पड़ेगा अपने को कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। तो अगले स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अब मुझे चेक करना है किस पॉइंट पे 2/3 पे। अब देखो कैसे चेक होगा, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा होगा, कराने का पर्पज भी मेरा ये है। अच्छा एक देखो, इस पॉइंट पर ये वाला फैक्टर 2 माइनस 3x क्या है 0। तो जब मैं यहाँ पे 2/3 रखूंगा तो यहाँ रखूंगा 1/2 तो मेरा बाहर ही जाएगा, यहाँ रखूंगा रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 इंटू में कितना -3, यहाँ रखूंगा तो देखो 2 माइनस 3x ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ये कुछ भी वैल्यू आ रही होगी वो आपको क्या देगी 0 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो रूट से क्या हो जाएगा फ्री, ये आएगा नीचे रिजल्ट। इस तरीके से आपको आसानी होगी वैल्यू पुट करने में, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन होगी वहाँ भी होगी कंडीशन ऐसी, बचाएंगे उसको अपने टाइम को इस तरीके से सॉल्व करोगे। 3 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन रूट 3 इंटू -3 3 माइनस 2 दैट इज 1/3। कुल मिला के देखा जाए इसको बच्चों सॉल्व कर भी लोगे आपको तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर क्या माइनस का 9 काटोगे -3 रूट 3/2। कुल मिला के बच्चों ये मिलेगा नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, यानी कि क्या मिलेगा आपको मैक्सिमा, ठीक है। तो कुल मिला के इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या रहेगा बच्चों हमारा, इसका नाम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको बता दीजिए, ठीक है। लोकल मैक्सिमा तो निकल के आ गया हमारा 2/3। अब निकालनी है बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे x है 2/3
रूट के अंदर 1 माइनस 2/3, तो 2/3 और इंटू में 1/√3, तो 2/3√3। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। ये इसकी निकलेगी बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा टॉपिक था आज का। अब नेक्स्ट टर्म से मैं लूँगा बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। पहले मैं उसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पे एब्सोल्यूट काम क्यों नहीं करता, कि ग्लोबल काम क्यों नहीं करता, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही क्यों लगता है, फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं लगता, उसकी भी पूरी बाउंडेशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं। तो उसके बाद हम लोग उसको तरीके से डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे लेके चलना है और किस तरीके से वर्क करेंगे। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से करेंगे, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।